नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं कॉमिक्स एनिमल। दोस्तों, साल 2022 का आज आखिरी दिन है और क्या गज़ब का साल रहा है ये हम सभी कॉमिक्स प्रेमियों के लिए। मतलब देखा जाए तो हमें चाहिए क्या होता है, नई कॉमिक्स हैं। और इस साल काफ़ी भारी तादाद में नई कॉमिक्स आई, नए पब्लिशर्स इस इंडस्ट्री से जुड़े और साल के अंत तक आते आते हम लोगों को इंडिया कॉमिक कॉन के 2 एडिशंस देखने को मिले, एक बेंगलुरु में और दूसरा अभी हाल ही में संपन्न हुआ दिल्ली में। और इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए। तो काफ़ी इवेंटफुल रहा ये साल। और एज अ कॉमिक्स यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर होने के नाते अगर मैं कहूँ तो पूरे साल भर मेरी ये कोशिश रही कि जो भी ऑफिस और फैमिली के अलावा जो भी टाइम मुझे मिलता है, मैं उसमें जितनी भी नई कॉमिक्स पब्लिश हो रही हैं उनका मैं रिव्यू कर पाऊँ। बट आशानुरूप चीज़ें नहीं गई और जो नई कॉमिक्स आने की रफ्तार थी वो मेरी उम्मीदों से काफ़ी बढ़कर हुआ। वो सब काफ़ी ज़्यादा तादाद में नई कॉमिक्स आई और मैं सबका रिव्यू नहीं कर पाया। परंतु कोशिश यही रही कहीं ना कहीं कि जितनी भी पॉपुलर सीरीज़ हैं, जितनी भी नई कॉमिक्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट वंस हैं जो खासकर, उनका मैं रिव्यू कर पाऊँ। बट ऑल ऑफ अ सडन मुझे आज ये एहसास हुआ कि सर्वनायक सीरीज़ का ये जो सर्व समर पार्ट अभी 2-3 महीने पहले आया था, इसका रिव्यू करना मैं भूल गया। सो दिस सर्वनायक सीरीज इज़ जस्ट टू इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू मिस। तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि इस कॉमिक्स को मैं रिव्यू करना भूल जाऊं। सो आज साल का आखिरी दिन है, सो लेट्स मेकअप फॉर द लॉस्ट टाइम और जल्दी से एक छोटा सा रिव्यू वीडियो करते हैं सर्व समर का। शुरुआत करते हैं टाइटल कवर पेज और टीम क्रेडिट से। सो टाइटल कवर अच्छा बनाया गया है, हेमंत कुमार जी की कलाकारी है। और अमूमन जो टाइटल कवर मुझे अच्छे लगते हैं मैं उन्हें जस का तस अपने वीडियो के थंबनेल में यूज़ कर लेता हूं। और टीम की बात करूं तो इस कॉमिक्स के जो टीम है वो काफ़ी रेनफोर्स्ड लग रही है। 2 आर्टिस्ट, 3 इंकर्स और 4 कलरिस्ट। नाम भी देख लीजिए। अगर क्रेडिट पेज पर हम जाएँ तो लेखक हैं नितिन मिश्रा जी, चित्रांकन अनुपम सर और हेमंत जी का है। इंटरेस्टिंग कोलैबोरेशन है जो उम्मीदें बढ़ाती है। इंकर्स हैं विनोद कुमार, नरेश कुमार और जगदीश कुमार जी। कलरिस्ट में आपको भक्त रंजन, सुनील दस्तूरिया, शादाब सिद्दीकी और बसंत पांडा की चौकड़ी देखने को मिलेगी। और शब्दांकन है मंदार और गौरव गंगेले भाइयों का। स्टोरी की बात करूं दोस्तों तो सर्वनायक सीरीज़ अपनी मजबूत स्टोरी लाइन के लिए ही जानी जाती है। मतलब राज कॉमिक्स यूनिवर्स के 500 प्लस जो किरदार हैं उन सभी किरदारों को इस एक मंच पर लेकर आना और फिर उनके किरदारों के साथ न्याय करना, उनको उतना फुटेज देना, मतलब ये अपने आप में काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है और एक चुनौती है किसी भी राइटर के लिए। बट यहाँ पर इस सीरीज़ में राइटर नितिन मिश्रा जी ने काफ़ी अच्छा काम किया है और काफ़ी उनकी कोशिश दिखती है कि जिस तरह से वो किरदारों को ला रहे हैं। कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत फोर्स लगा, जैसे कि फाइले टोट्स और बाकी लाल और बाकी के जो किरदार हैं हु ऑलवेज यूज टू बी एट द फ्रिंज, तो उन लोग को मतलब मुख्य पटल पर लाना और उनको दर्शाना वो थोड़ा सा ज़बरदस्ती वाला काम लगा। बट अदरवाइज आई गेस विद रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स उन्होंने बहुत ही गजब का काम किया है और यहाँ भी आपको वही देखने को मिलेगा। सो इस कॉमिक्स में देखिए 2-3 महीने हो चुके हैं तो थोड़ा बहुत स्पॉइलर मैं दे सकता हूँ। तो 4 एक चीज़ इसकी स्टोरी लाइन में मुझे बहुत पसंद आई। पहला तो ये कि जो सुपर इंडियन है, जो किरदार है ये, इसको ठीक ठाक फुटेज मिला है। तो थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया गया इस किरदार के साथ, उसकी मनोभावना को समझने की कोशिश की गई है। उसके बाद जो समुद्र मंथन वाला जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीन चल रहा है, मतलब साइमल्टेनियसली वो चल ही रहा है, काफ़ी मुख्य पार्ट है वो इस पूरी स्टोरी लाइन का। तो वहाँ पर गुड और इविल फोर्सेस के बीच में जो असमंजस की स्थिति और जो टकराव दिखाया गया है वो काफ़ी अच्छा बन पड़ा है इस वाली कॉमिक्स में भी। और तीसरी अगर मैं बात करूँ तो गोल्ड हार्ट की जो एंट्री होती है इसमें, अगर मतलब कॉमिक्स पढ़ते पढ़ते होता है ना कि हम लोग थोड़ा उसको विजुलाइज भी करने लगते हैं, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए गोल्ड हार्ट की जो एंट्री होती है ना वो बहुत ही गजब थी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और आखिरी एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ध्रुव और गोजो के लिए भी इस कहानी पे काफ़ी जोर रहा। मतलब जो केंद्र बिंदु पे गोजो और ध्रुव के बीच में जो प्रतियोगिता चल रही है वो है इस कॉमिक्स के। तो उसमें आई थिंक दोनों किरदार जो हैं एक एक की बराबरी पर चल रहे हैं। और जो अब मुख्य प्रतियोगिता हो रही है, अगली प्रतियोगिता इस कॉमिक्स में, वो बुद्धिपासा नाम है उस प्रतियोगिता का। और इसमें एक शतरंज की एक बिसात टाइप की कुछ बिछाई हुई है
श्री श्री युगम जी ने। और इस शतरंज के इस खेल का रूल ये है कि दोनों पार्टिसिपेंट ध्रुव और गोजो दोनों के पास जो पासे हैं उनकी मदद से वो मतलब जो भी डिफरेंट समय काल में जो भी महानायक रहे उनमें से किसी का भी आह्वान कर सकते हैं और वो प्रकट होंगे और उनके बिहाफ पर दूसरे प्रतिद्वंदी से लड़ेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। और जहाँ ध्रुव होता है वहाँ दोस्तों दिमाग लगाना पड़ता है और यहाँ दिमाग लगाया गया है। तो इंटरेस्टिंग सेक्शन है वो इस पूरी कॉमिक्स का, और आने वाली कॉमिक्स के लिए भी इंटरेस्ट हम लोग का काफ़ी बढ़ जाता है। इसका अगला पार्ट है सर्वप्रहार, और उसकी हमें बहुत प्रतीक्षा रहेगी। फ़िलहाल उस पार्ट में जो कुछ भी होता है वो समय के गर्भ में है, क्योंकि करंटली उस कहानी को नितिन मिश्रा जी लिख रहे हैं। सो देखते हैं क्या कुछ मिलता है हमें भविष्य में। फ़िलहाल अभी मूव करते हैं चित्रांकन की ओर। आर्टवर्क पर आते हैं दोस्तों। फ्रैंकली कहूँ तो चूँकि इस बार अनुपम सर और हेमंत जी का कंबाइन एफर्ट्स लगा है इस कॉमिक्स पर और चित्रांकन पूरा हुआ है उनके सहयोग से, तो मुझे उम्मीदें बहुत थी कि आर्टिस्ट डुओ हैं, पता नहीं कैसे कमाल करेंगे। हालांकि ये डर भी था कहीं ना कहीं कि आर्टवर्क की जो एक कॉन्टीन्यूटी होती है उस पर कितना प्रभाव पड़ेगा दो आर्टिस्ट का एक साथ काम करने से। तो ये जो चतुर्थ अध्याय आप देख रहे हैं जो यहाँ से शुरू हो रहा है, आई थिंक ये 53rd पेज है, हालांकि पेज की मार्किंग नहीं करी हुई है। सो 53rd पेज तक तो अनुपम सर का आपको आर्ट जाना पहचाना देखने को मिलता है। उसके बाद से मतलब उस पेज के बाद से आपको हेमंत जी का काम देखने को मिलेगा और कहीं कहीं पर अनुपम जी के बनाए पैनल्स भी दिख जाएंगे। अब दिक्कत ये है कि अब तक सर्वनायक के पिछले सारे पार्ट्स हेमंत जी ने बनाए थे और गज़ब भी बनाए थे, बट डिसअपॉइंटमेंट का कारण भी यही है, क्योंकि शिकायत मेरी उन्हीं से है। अनुपम सर का काम जैसा जाना जाता है उस हिसाब से उन्होंने किया है, लेकिन यहाँ पर जो हेमंत जी की बात आती है तो डिटेलिंग का अभाव साफ तौर पे दिखा और एनाटॉमी वाली समस्या भी काफ़ी जगह देखने को मिली, तो जिससे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस खराब हो गया। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पर बहुत ही जानदार सीन बन सकता था कि फिनिक्स अपनी राख से नागराज फिर से उभरता है नागराज बन के, तो काफ़ी गुंजाइश थी, लेकिन वो बात नहीं बन पाई किसी तरह। तो ऐसा ही था, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि मतलब अच्छे पैनल्स नहीं मिलेंगे। ये देखिए, जैसे ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट पैनल्स है, काफ़ी अच्छे लगे। कहीं कहीं पे झलक दिखेगी आपको उस टैलेंट की जिसको हम जानते हैं, बट मोर और लेस मिला जुला रूप रहा। तो चलिए दोस्तों, अब जल्दी से मैं आपको अपने फेवरेट पैनल सिखा दूँ। ये वो सेक्शन है जहाँ पर मैं आपको कुछ झलकियाँ दिखाता हूँ जो भी आर्टवर्क मुझे पसंद आया। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि गोल्ड हार्ट की एंट्री मुझे बहुत ही पसंद आई। तो यहाँ इस पेज से पहले, जस्ट टू गिव यू अ लिटिल बैकग्राउंड, एक समुद्र मंथन चल रहा है जहाँ पर इविल फोर्सेस और मतलब नायकों और खलनायकों के बीच में युद्ध चल रहा है, और ऐसे में गोल्ड हार्ट एक तेज प्रकाश पुंज के तौर पर आता है और धरती से टकराता है, और वो गोल्ड हार्ट शेप लेता है सैंडमैन की। जैसे कि आपने इसकी शुरुआती कॉमिक्स में भी देखा होगा जो ओरिजिन सीरीज थी, तो बहुत ही शानदार तरीके से रेत के गुबार से उठता हुआ सैंडमैन, मतलब ये गोल्ड हार्ट जो सैंडमैन की शेप में है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और आगे हम चलें तो मैं आपको आगे के पैनल दिखाऊंगा। ये एक सीन था जहाँ पर आतंककर्ता नागराज के लिए बहुत ही विस्मयकारी दृश्य था, क्योंकि वो अपने आप को ही नरकनाशक नागराज से लड़ते हुए देख रहा था, मतलब अपना ही रूप देख रहा था आतंककर्ता नागराज का, जो किसी और आयाम से आए हुए नरकनाशक नागराज से लड़ रहा है। तो उसके लिए हैरत भरा और विस्मयकारी दोनों था ये सीन। और एक ही डबल स्प्रेड है, यहाँ पे दनादन डोगा भेड़िया और परिरक्षक भोकाल से लड़ रहा है, और दूसरी तरफ ध्रुव अपने ही रूप से लड़ रहा है। तो ये जो पूरा डबल स्प्रेड बन पड़ा है मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। हेमंत जी इसी टाइप के ब्यूटीफुल सीन्स के लिए जाने जाते हैं, जिस तरह से दर्शाते हैं। आगे हम चलें तो गोजो घायल होने के बाद भी जिस तरह से यहाँ पे लड़ रहा है वो मुझे महाभारत के अभिमन्यु की याद दिलाता है। काफ़ी इम्प्रेसिव पैनल लगा मुझे ये, और आगे काफ़ी कुछ हो सकता था, मतलब ये सीन तो मैं क्या ही बताऊँ इस बारे में, बड़ा डिसअपॉइंटिंग था। बट आगे चल के हम देखें तो ये लास्ट का पेज भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जहाँ पे वनपुत्र मतलब अपने आप को पाता है ऐसी उलझन में कि बड़ा अजीब सा वनस्पति से बना हुआ जीव उससे भिड़ जाता है, तो वहाँ पे स्टोरी एंड होती है।
आइए दोस्तों बात करते हैं साइज़, प्राइस, पेजेस और नॉवेल्टीज़ की। सो साइज़ जैसा कि आप देख रहे हैं एक रेगुलर लार्ज साइज़ में है, जो कि अब राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की पहचान बन चुका है। जितनी भी इनकी नई कॉमिक्स हैं इसी साइज़ में आ रही हैं। मूल्य इसका 500 रुपये रखा गया है, जो कि डिस्काउंटेड रेट्स पर डिफरेंट कॉमिक्स वेबसाइट पर अवेलेबल है। पेजेस की हम बात करें तो 92 पेजेस का एक एब्जॉर्बिंग स्टोरी लाइन बनकर ये तैयार हुआ है और काफ़ी रिच रीडिंग एक्सपीरियंस देता है आपको। एक क्यूट स्टैंडी भी इसके साथ फ्री था, बट मैं कम्प्लीटली भूल चुका हूँ वो किसका था। तो दोस्तों आइए अब बात कर लेते हैं इस कॉमिक्स के वर्डिक्ट की। मेरा वर्डिक्ट ये है कि कहानी इसकी अनएक्सपेक्टेड लाइन्स हैं, जानदार है जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट आर्ट वर्क में काफ़ी त्रुटियाँ देखने को मिली, तो उससे थोड़ा बहुत मज़ा किरकिरा होता है। बट हाँ, अगर आप कलेक्टर हैं और इस सीरीज़ के दीवाने हैं तो सिर्फ कहानी के लिए आप इसको ख़रीद लीजिए। कलेक्शन वाला एंगल भी रहेगा, कहानी ज़बरदस्त है, बट हाँ थोड़ा ये लगता है कि आर्ट वर्क थोड़ा सा और सधा हुआ होता तो मज़ा दोगुना हो जाता। बट नॉनदलेस अच्छी कॉमिक्स है, इट्स वर्थ बाइंग। और इस अगले पार्ट की बात में करूं तो सरप्रहार नाम से मतलब एडवर्टीजमेंट देखा हमने इसका, आने वाली कॉमिक्स है उस पर काम चल रहा है फ़िलहाल, और ये देखना इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि अभी तक जितने भी पार्ट्स आए हैं मतलब गुप्ता बंधुओं में जो भी आपसी मनमुटाव था उसके चलते ये जो बने हुए पार्ट्स है ऑलरेडी वो आना बंद हो गए थे, जो इस साल हमें मार्केट में देखने को मिले, पढ़ने को मिले। तो बट वो सारे पार्ट्स ऑलरेडी लिखे जा चुके थे, उनमें चित्रांकन हुआ पड़ा था ऑलमोस्ट। अब जो सरप्रहार आएगी, अब के बाद जो नई सीरीज़ आएगी, दिस वन वॉज द पंचदश खंड, ये 15वां पार्ट था। तो इसके बाद से जो नेक्स्ट पार्ट्स आएंगे मार्केट में वो सारे फ्रेश तौर पे लिखे जाएंगे। मतलब करंटली एज वी आर टॉकिंग द स्टोरीज एंड रेस्ट ऑफ द वर्क आर बीइंग डन ऑन दोज पार्ट्स। तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस तरह से लिखी जा रही हैं और किस तरह से वो निकल कर सामने आती हैं, क्या नई कहानी, किस नए रूप में नए किरदार हमारे सामने आते हैं। तो चलिए, मतलब मुझे तो काफ़ी इंतज़ार रहेगा, आई एम श्योर आप लोगों को भी होगा। फ़िलहाल मैं आज आप लोगों से विदा लेता हूँ। साल का आखिरी दिन है, आप लोग भी पार्टी मूड में होंगे तो एंजॉय करिए जहाँ कहीं भी है अपने परिवार के लोगों के साथ। और नए साल में बहुत से रेजोल्यूशन भी आपने लेने की ठानी होगी। तो बस मेरी फ़िलहाल यही उम्मीदें आप लोगों से कि नए साल में अपने व्यस्ततम कार्यक्रम के बावजूद आप लोग कॉमिक्स के लिए थोड़ा बहुत टाइम निकाल पाएंगे, और प्लीज़ निकालिए, वी नीड ऑल योर सपोर्ट। और धीरे धीरे अगर आप लोग रुचि दिखाएंगे, पाठकों की संख्या में वृद्धि होगी तो ये कॉमिक्स इंडस्ट्री के लिए अच्छा ही होगा। और हमारे एफर्ट्स भी इसी डायरेक्शन में हैं कि जितना हो सके कॉमिक्स के बारे में बातें हों। सो प्लीज़ हेल्प अस डू द नीडफुल। थैंक यू गाइस।